विन नहीं लेकर आती यूएसए के लिए, तो वो कितना भार यूएसए पे डालते हैं। इस टॉपिक पर आगे चलकर भी जिक्र होता रहेगा आने वाले प्रोग्राम्स में। फिल वक्त आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कर लेते हैं मीर रज़ा केस के हवाले से, जिस केस में तफ्तीश का दायरा अब मज़ीद वसी कर दिया गया है। नौजवान ताजिर के पहले पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर को ओहदे से हटा दिया गया है। हुकाम के मुताबिक जो पहला पोस्टमार्टम था, संगीन गलतियाँ सामने आई हैं उसमें। दूसरी जानब आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने भी मीर रज़ा केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ़ कर लिया है। क्या एतराफ़ करना काफ़ी है? और उस बयान का क्या हुआ जिसमें जावेद आलम ओढो साहब खुद फरमा रहे थे कि बस कुछ ही घंटे में हम खुलासा कर देंगे इस सारे केस का। या तो उस वक्त वो मिस इन्फॉर्म थे या फिर अभी वो मिस इन्फॉर्म्ड हैं। इसके अलावा लोकेशन पर छोड़ने वाला टैक्सी ड्राइवर, उसका भी बयान सामने आया है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं मकतूल मीर रज़ा के जबरान नासिर, वो भी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं खुर्रम गुलजार, हमारे नुमाइंदे, जो कि इस केस को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। खुर्रम, कल जावेद आलम ओढो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी कोताहियों का एतराफ़ किया है। कौन कौन सी कोताहियाँ हैं जिनका उन्होंने एतराफ़ किया? और इसमें कोताहियाँ एक तरफ रखिए, जब उस खोल के फॉरेंसिक की बात हो रही है तो उस पे उसका फॉरेंसिक करने के लिए उन्होंने माजरत कर ली है, पैसे को वजह बना के। देखें, इसके ऊपर जो है वो तहकीकाती टीमें काम कर रही हैं। जो 5 रुकनी एक टीम है, तो हर टीम के जो मेंबर हैं उनको एक अलग-अलग जो है वो काम दे दिया गया है। जैसे अली रज़ा हैं, वो जाए वक़्वा से शवाई जमा करने के हवाले से इस सारे मामले को देख रहे हैं। इसी तरह कैस जो है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैस मोहम्मद कैस खान, ये एनसीसीआई के सारे मामला देख रहे हैं, जिसमें जो एनसीसीआई से लेके एक स्मार्ट वॉच है, मोबाइल फ़ोन के सिस्टम है, इन सारे मामलात को उनकी ज़िम्मेदारी है देखना। सही। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंटर ने आनंद तजम्मुल, उनकी ज़िम्मेदारी है लेबॉर्ट्री, पोस्टमार्टम, ये दीगर जो मेडिकल के हवाले से मामलात हैं, इसको देखना। और जो गज़नफ़र है, आईओ जो है केस के, उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो है वो ये सारी चीज़ें मौके पे शवाहिद जमा करना, इन सारी चीज़ों को सब अपने अलग-अलग में अलग-अलग काम कर रही हैं। जियो फेंसिंग भी कराई गई, जो कि गज़नफ़र की ज़िम्मेदारी थी जाए वक़्वा से। 500 मीटर जो जाए वक़्वा है, वहाँ से इत्तलाफ से 500 मीटर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर वो मिले हैं पुलिस को। लेकिन मसला इसमें ये आया है कि वो जो पॉइंट है जाए वक़्वा की जो पहाड़ी है, उस जी। पहाड़ी से काफ़ी सारे ब्लॉक्स के नंबर जो है वो कनेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात जियो फेंसिंग में भी देखने जी। को मिल रही है तहकीकाती टीम को। खुरम, इसी तरह 10 लोगों को तलब किया गया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कुछ पता चल सका है? बताया ये गया इब्तदाई तौर पर कि इनसे कर्जा लिया हुआ था मीर रज़ा ने। आज इनसे तफ्तीश शुरू हो चुकी है या होनी है अभी? देखिए, फ़हरिस्त एक तरतीब दी है, जिसमें कुछ 10 अफ़राद के नाम आए हैं। 1 करोड़ से लेके और तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक के जो कर्ज़े देने थे मीर रज़ा ने, उसकी फ़हरिस्त एक तैयार कर ली गई है। 5 करोड़ के लगभग का कर्ज़ा बताया जा रहा है, जो मीर रज़ा को मुख्तलिफ लोगों को जो है वो देना था। तो ये चीज़ें एक अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह हर एक जो अफ़सर है, उसकी ज़िम्मेदारी है वो चीज़ें जमा करना, कलेक्ट करना है। स्मार्ट वॉच की बात करूँ, मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, तो एनसीसीआई ने पहले तो ये लेने से ही इनकार कर दिया था। जी। अच्छा, साथ जी। में इसमें एक चीज़ और थी। पहले एनसीसीआई में या एफआईए के अंदर ये चीज़ की इस बात की तहकीकात की गई कि मीर रज़ा के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई दरख्वास्त, कोई उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन तो मौजूद नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई मीर रज़ा के खिलाफ। लेकिन अब जो चीज़ें थी, जिसमें स्मार्ट वॉच था, मोबाइल फ़ोन है और टेक्निकल और डिजिटल चीज़ें जो एनसीसीआई को देनी थी, उन्होंने माज़रत कर ली थी, क्योंकि इसका सील्ड और अनसील्ड का इश्यू एक सामने आया था, जो कि सही। नहीं किया गया, डीवीआर नहीं किया गया बिल्कुल सील्ड। खुर्रम, अब हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जी, मैं फिर से रिफ्रेश कर दूँ अपना सवाल। उस खोल के बारे में जो मिला है, उसका फॉरेंसिक कराने से जावेद आलम ओढो साहब ने इनकार किया है, पैसे को वजह बना के। ज़रा इसकी डिटेल दीजिए। देखें, हमारे पास जो सिस्टम है, एक IBIS एक सिस्टम है, जो कि ख़राब है। वो सिस्टम जो है वो पोल को मैच करने के लिए काम आता है। जितनी भी जाए वक़्वा से जो पोल बरामद होते हैं, वो मर्डर के हों, ईच एंड एवरीथिंग एरियल फायरिंग के हवाले से हों, पोल मैच करने का सिस्टम ही हमारे यहाँ 2.5-3 साल से ख़राब है। और अब इसको ये मैनुअली ढाई तीन तौर पे साल से देख खराब रहे है। हैं। जी, इसको मैच नहीं, पॉसिबल नहीं है कि इसको मैच कर सकें। अब ये काम मैनुअली किया जा रहा है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए किया जा और रहा है। ये 3 अच्छा, जो साल से पोल आपने मिला है, मेंशन किया खुर्रम कि ये ख़राब है, मतलब ये एक मीर रज़ा के केस के अलावा बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें फोरेंसिक सही से नहीं हो पाया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल किसी के से फॉरेंसिक नहीं हो पा रहा है। ये ठीक है सिस्टम ही खुर्रम, खराब आप है, हमें अपडेट IBSI कर रहे सिस्टम। थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे आने